हाय गाइस, मेरा नाम है जुनैद खान। आप देख रहे हैं जुनैद खान 05 चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। बेसिकली दोस्तों आज की वीडियो में हम आप लोगों को क्रिप्टो करेंसी के बारे में A to Z बताने वाले हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है और कैसे हम उससे पैसे कमा सकते हैं। आप कह सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का ये कोर्स टाइप वीडियो है। बेसिकली दोस्तों क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, उससे हमने अर्निंग कैसे करनी है, इसके अलावा दोस्तों क्रिप्टो करेंसी बाय कैसे करनी है, सेल कैसे करनी है, लिमिट्स ऑर्डर क्या होते हैं, स्टॉप लिमिट ऑर्डर्स क्या होते हैं, OCO ऑर्डर्स क्या होते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप किसी दूसरी एक्सचेंज पर क्रिप्टो करेंसी को सेंड करना चाहते हैं, वो कैसे करेंगे, क्रिप्टो करेंसी का एड्रेस क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी की चेन क्या होती है, कि कैसे कोई क्रिप्टो करेंसी किसी चेन पर काम करते हैं। इसके अलावा दोस्तों क्यों हम कोई भी कॉइन बाय करते हैं तो वो हमेशा गिरने लग जाता है, क्यों हमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता है क्रिप्टो करेंसी के अंदर। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी के हमने सिग्नल्स कहां से लेने हैं, कैसे हमने अकाउंट्स क्रिएट करने हैं, यानी कि A to Z बताने वाले हैं। अकाउंट क्रिएट करने से लेकर क्रिप्टो करेंसी कमाने तक, निकलवाने तक, हर चीज आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड या मेरी पिछली किसी भी वीडियो से रिलेटेड या मेरे आने वाली किसी वीडियो से रिलेटेड आप मेरे से कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। ये है मेरा टेलीग्राम का यूजर नेम, ये चैनल है, इसको ज्वाइन कर ले जाकर। वहां पर मैं आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करता हूं। तो अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि कैसे हमने अकाउंट्स क्रिएट करने हैं जहां पर हमने ट्रेडिंग करनी है, कैसे हम किसी को इनको बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, किसी को सेंड कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं, या उन अकाउंट्स के अंदर USDT ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हम अपने मोबाइल में आ गए हैं, क्योंकि हर चीज़ हम आपको मोबाइल पर सिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी की कौन कौन से आपने अकाउंट क्रिएट करने हैं और कैसे उसके अंदर ट्रेड करनी है, या कैसे किसी कॉइन को बाय करना है, कॉइन बाय करने में कितनी फीस लगती है, किसी को पैसे सेंड कर यानी कि किसी को कॉइन सेंड कैसे करने हैं, रिसीव कैसे करने हैं। इसके अलावा आपने कॉइन खरीदने कैसे PKR या INR से अपने यानी कि किसी भी कॉइन को। तो सबसे पहले दोस्तों आपने 3 अकाउंट क्रिएट करने हैं, बेशक आप इंडिया में है, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, नेपाल में है। अगर आप क्रिप्टो करेंसी करना चाहते हैं, एक है बाइनेंस अकाउंट, एक है OKX अकाउंट, एक है ट्रस्ट वॉलेट अकाउंट। अब दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि जो बाइनेंस अकाउंट है ना, ये बेसिकली एक आजकल हब है यानी कि क्रिप्टो करेंसी का, क्योंकि दोस्तों जो इस 50% ट्रेडर है ना वो इस पर ट्रेड करते हैं। फिर दोस्तों ऐसे कुछ कॉइन्स होते हैं जो बाइनेंस में अवेलेबल नहीं होते हैं या वो न्यू होते हैं, तो वो OKX पर होते हैं। और कुछ ऐसे कॉइन होते हैं जो बिल्कुल न्यू होते हैं और जिनके चलने के चांस भी ज़्यादा होते हैं और गिरने के चांस भी, वो ट्रस्ट वॉलेट में अवेलेबल होते हैं। यानी कि ट्रस्ट वॉलेट में आपको हर कॉइन मिल जाएगा जो आप कहीं से ढूंढना चाहते हैं। ठीक हो गया। तो सबसे पहले मैं आपको बाइनेंस अकाउंट खोलकर दिखा देता हूँ। देखिए बाइनेंस अकाउंट ऐसा दिखता है, OKX अकाउंट ऐसा दिखता है, फिर उसके बाद ट्रस्ट वॉलेट ऐसा अकाउंट ऐसा दिखता है। तो दोस्तों ये अकाउंट क्रिएट करने का तरीका भी हम आपको बताते हैं। दोस्तों बेसिकली बाइनेंस अकाउंट हो गया, OKX अकाउंट हो गया, ट्रस्ट वॉलेट अकाउंट हो गया, इनको क्रिएट करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है, लेकिन कुछ लोगों को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स यानी कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो दोस्तों उसका हमने एक सोल्यूशन निकाला है। आपने जस्ट क्या करना है, गूगल पर जाना और यहाँ पर सर्च करना है ADZ पार्क। जैसे आप यहाँ पर ADZ पार्क लिखकर सर्च करेंगे, पहली जो वेबसाइट आएगी ADZpark.com, इस पर क्लिक करने के बाद आपने इसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद दोस्तों ऊपर आपको होम नजर आएगा, इस पर क्लिक करके यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी सिग्नल्स नजर आएंगे, इस पर आपने क्लिक करना है। देन यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे ना, तो यहाँ पर आप देखिए क्रिप्टो करेंसी कोर्स 2022 कोर्स मैं इस वीडियो में दूंगा। बस यहाँ पर आपने आना है और यहाँ पर इस पिक्चर पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप पिक्चर पर क्लिक करेंगे दोस्तों, ये क्या है कि अगर मैं इस वीडियो के अंदर आपको बाइनेंस अकाउंट, OKX अकाउंट एंड ट्रस्ट वॉलेट अकाउंट क्रिएट करना सिखा देता हूं, तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और काम भी कुछ नहीं है, 4-5 मिनट में आप क्रिएट कर सकते हैं। बस आपने क्या करना है, ये देखें प्रूफ वगैरह दिया हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए बाइनेंस अकाउंट क्रिएट करने के लिए ये वाली वीडियो है, इसे देख लेना। इसके अलावा OKX अकाउंट क्रिएट करने के लिए ये वाली वीडियो है, इसको देख लेना। एंड ट्रस्ट वॉलेट अकाउंट क्रिएट करने के लिए ये वाली वीडियो है, इसको देख लेना। ये तीनों वीडियो आप देख लेना, आपका जो ये तीनों अकाउंट ईजिली क्रिएट हो जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं आपने ट्रेड कैसे करनी है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं बाइनेंस पर आपने ट्रेड कैसे करनी है। बेसिकली दोस्तों जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना, मार्केट काफ़ी डाउन गई हुई है। तो आज के टाइम में या जिस टाइम में ये वीडियो बना रहा हूँ, कोई भी बंदा कॉइन बाय करेगा ना, उसको आने वाले टाइम में प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि दोस्तों जब मार्केट डाउन होती है तो हमने चीज़ खरीदनी होती है, और जब वो ऊपर चली जाती है तो उसको सेल कर देना होता है। और सिग्नल्स कहाँ से लेने हैं वो भी आगे चलकर बताएंगे। तो ट्रेड करने का बहुत ज़्यादा आसान तरीका है दोस्तों। ट्रेड करने के लिए ना किसी भी कॉइन के अंदर कोई भी आप कॉइन खरीदना चाहते हैं, बिटकॉइन, इथेरियम, डोज कॉइन, लाइट कॉइन, यानी कि अनलिमिटेड कॉइन्स हैं, वो आपके पास USDT कॉइन होना चाहिए। USDT कॉइन दोस्तों एक स्टेबल कॉइन है। USD यानी कि जो डॉलर होता है ना, उसके बराबर का होता है, यानी कि USDT एक कॉइन $1 के बराबर होता है। तो वो कॉइन आपने बाइनेंस के अंदर लेने हैं, अगर बाइनेंस में ट्रेडिंग करना चाहते हैं। अगर आप OKX में करना चाहते हैं तो OKX में वो कॉइन लेने हैं। अगर ट्रस्ट वॉलेट में आप करना चाहते हैं तो ट्रस्ट वॉलेट में लेने हैं। तो मैं यहाँ पर वॉलेट्स पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए मेरे पास यहाँ पर 1615 USDT पड़े हुए हैं, यानी कि $1615 पड़े हुए हैं। तो मैं किसी भी कॉइन पर ट्रेड करना चाहता हूँ, वो कैसे करूँगा, मंगवाने कैसे, वो भी मैं आगे चलकर बताऊंगा। पहले ट्रेड करने का तरीका बता दूं। दोस्तों आपने यहाँ पर होम पर क्लिक करना है, ऊपर सर्च पर क्लिक करना है। सबसे पहले आपको पीछे से कोई सिग्नल आया है या आप अपनी मर्जी से कोई कॉइन लेना चाहते हैं, आपने उसको सर्च करना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अभी दोस्तों हम सर्च करते हैं BNB कॉइन।
तो हम BNB कॉइन पर ट्रेड करना चाहते हैं तो BNB लिखना है, फिर उसके बाद USDT लिखना है, क्योंकि हमारे पास USDT पड़े हैं। अब आप देखिएगा कि BNB के स्लैश के नीचे USDT आ गया, इसका मतलब है कि USDT के जरिए हम इस BNB कॉइन को खरीद सकते हैं। जिसके नीचे USDT नहीं होगा उसका मतलब वो आप उस USDT के जरिए नहीं खरीद सकते। इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे बाय का ऑप्शन आ जाएगा, ये आपको ग्राफ नजर आ रहा है, बाय पर क्लिक करना है। अब दोस्तों ये 2 या 3 तरह के बाय कर सकते हैं। पहला बाय इस तरह के, यहाँ पर आपको लिमिट का ऑप्शन नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करके मार्केट चूज कर लें। जितने डॉलर के या जितने USDT के बाय करना चाहते हैं, जैसे कि $10 का बाय करना चाहते हैं, बस यहाँ 10 लिखें, बाय पर क्लिक कर दें, आपका BNB बाय हो जाएगा बस। और जब सेल करना होगा तो दोबारा BNB USDT में आकर जब इसकी प्राइस बढ़ चुकी होगी, सेल पर आए, यहाँ पर लिखें, उस टाइम आपका जो 10 USDT क्या पता 11-12 हो गए हो, तो यहाँ पर आप 12 लिखें या 100% भी नीचे सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद सेल के बटन पर क्लिक कर दें, आपके जितने भी कॉइन्स होंगे ना या जितना भी BNB होगा वो सारा सेल हो जाएगा और वो USDT में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आप उसको निकलवा सकते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा है कि लिमिट लगाकर, यानी कि एग्जांपल के लिए दोस्तों आपको पीछे से एक सिग्नल आया कि अभी BNB 540 पर है और ये 500 पर भी जा सकता है, तो आप लिमिट लगाते हैं कि मेरा कॉइन जब 500 पर आए तो बेशक मेरा मोबाइल ऑफ हो, मेरा बाइनेंस अकाउंट बंद हो या मैं रात को सो रहा हूं, जब 500 पर आए तो मेरा BNB बाय हो जाए $100 का। तो आपने क्या करना है, बाय पर क्लिक करना है, मार्केट पर क्लिक करके लिमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपने बताना है कि आप कहां पर खरीदना चाहते हैं। तो आपने यहां पर बता देना है कि मैं 500 पर जब आए ना तो मेरा BNB खरीद हो जाए, कितना खरीद हो जाए, तो वो आपने बताना है, एक खरीद हो जाए, आधा खरीद हो जाए, या कितना USDT का खरीद हो जाए, वो भी बता सकते हैं। अब देखें, मैंने एक लिमिट लगाई है कि अगर BNB 500 पर आता है ना तो मेरा $50 का जो BNB है वो बाय हो जाएगा, यानी कि 0 पॉइंट जितना भी बनता है, $0.1 बनता है। और दोस्तों ये बाय हो जाएगा और जब 100 आउट कर देखूंगा मेरा बाय हुआ होगा, फिर उसके बाद वहां से चढ़ना शुरू होगा तो मुझे प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। ठीक हो गया। अब दोस्तों आपने बाय तो कर लिया, अब पीछे से सिग्नल ये आया है कि जो BNB है ना वो 541 पर है, ये 560 से ऊपर नहीं जाएगा, यानी कि 560 से ऊपर नहीं जाएगा। तो आप क्या करते हैं कि 550 की लिमिट लगा देते हैं कि जैसे ही मेरा कॉइन 550 पर जाए सेल हो जाए। यानी कि आपने एक BNB खरीदा हुआ है, आप चाहते हैं कि वो अभी मैंने 500 पर खरीदा है और वो 550 पर जाए तो अपने आप सेल हो जाए, बेशक मेरा मोबाइल बंद हो, मैं सो रहा हूं। तो आपने यहाँ पर सेल पर क्लिक करके लिमिट लगानी है और यहाँ पर बता देना है कि जब ये 570 पर जाए तो मेरा 100 पर क्लिक कर दें कि मेरा जितना भी मेरे पास BNB पड़ा है वो सेल हो जाए। आपने यहाँ पर नीचे सेल पर क्लिक कर देना है, लिमिट यहाँ पर नीचे लग जाएगी। मैं आपको लिमिट लगा कर दिखाता हूँ। देखिए मैंने सेल BNB पर क्लिक किया, नीचे एक लिमिट लग गई है। अब जैसे ये 570 पर जाएगा ना BNB तो मेरा ये निकल जाएगा 570 के रेट में और मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा। इस तरह से कि 570 को टच करके वो दोबारा से मार्केट गिरने लगती है तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आप पहले से BNB बेच चुके होंगे। ये दोस्तों होती है लिमिट ट्रेडिंग। तो अब दोस्तों हम बात करते हैं स्टॉप लिमिट की। पहले तो हमने बात की है ना बाय लिमिट की एंड सेल लिमिट की, यानी कि अगर BNB 500 पर है तो हम 400 पर खरीदना चाहते हैं तो बाय लिमिट लगा दो 400 पर, वो 400 पर आते खरीद हो जाएगा। अगर सेल करना चाहते हैं 600 पर तो सेल लिमिट लगा दो, जैसे BNB 600 पर जाएगा हमारा सेल हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं स्टॉप लिमिट की। एग्जाम्पल के लिए आपने कॉइन बाय किया $500 का, अब उसने गिरना शुरू कर दिया। अब दोस्तों आपने सोचा था बढ़ेगा लेकिन उसने गिरना शुरू कर दिया, तो आप एक स्टॉप लिमिट लगा देते हैं कि मैंने 500 पर खरीदा है, अगर वो 500 से नीचे की तरफ 490 पर आता है ना तो मैं चाहता हूं कि मैं इससे ज़्यादा लॉस ना खाऊं, मैं मार्केट से निकल जाऊं, बेशक मैं सो रहा हूं, बेशक मैं जाग रहा हूं या बेशक मेरा अकाउंट बंद है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर लिमिट पर क्लिक करके स्टॉप लिमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपने बताना है कि आप किस प्राइस में स्टॉप लिमिट लगाना चाहते हैं। तो आपने बताना है कि जब ये मैं 540 है ना 530 पर BNB आए ना तो मैं मार्केट से निकलना जाना चाहता हूं, क्योंकि उससे नीचे मुझे लग रहा है कि मार्केट और भी जा सकती है। कितने का सेल करना चाहते हैं, 530 पर 530 का ही सेल करना चाहते हैं। यहाँ ऊपर सेल पर क्लिक कर दीजिएगा, सॉरी यहाँ पर मैं दोबारा 500 लिखता हूँ, यहाँ पर दोबारा लिमिट में 500 लिखता हूँ। देन यहाँ पर जितना BNB आपने उसको सेलेक्ट कर लेना। अभी मेरे पास BNB नहीं है क्योंकि मैंने वो लिमिट लगाई हुई है पहले। तो दोस्तों वो सेल BNB पर आप क्लिक करेंगे ना तो जैसे ये 540 से 500 पर आएगा ना और उससे ज़्यादा नीचे मार्केट जाने के चांस हुए तो आपका जो BNB है वो अपने आप निकल जाएगा और आपको सिर्फ $30 का लॉस होगा। लेकिन अगर आपने लिमिट ना लगाई हुई और वो 539 से रात को 400 या 300 पर आ गया तो आपको $200 या $300 का लॉस भी हो सकता है। तो ये होती है स्टॉप लिमिट लगाने का तरीका। तो दोस्तों बात करते हैं कि क्या ऐसा जैसा मैंने बाइनेंस में आपको सिखाया ऐसा क्या OKX में भी होता है। तो देखिए मैं यहाँ पर किसी कॉइन पर क्लिक करता हूँ, बाय पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर दोस्तों ऊपर देखिएगा कि लिमिट ऑर्डर का ऑप्शन है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो नीचे देखिए आ गया मार्केट ऑर्डर, वही कि अगर आप मार्केट के हिसाब से खुद खरीदना या बेचना चाहते हैं
और इसके अलावा लिमिट ऑर्डर का मतलब है कि आप लिमिट लगाना चाहते हैं कि वहाँ पर जाए तो सेल हो जाए, यहाँ पर आए तो खरीद हो जाए। स्टॉप लिमिट का मतलब ये है कि अगर आपने 500 का खरीदा बीएनबी और वो 430 पर आ गया, सॉरी 490 पर आ गया, तो वो अपने आप निकल जाए मार्केट से। तो ये देखें हर चीज़ यहाँ पर ये नज़र आ रही है, ठीक है। तो इसके अलावा ये जो ट्रस्ट वॉलेट है, तो दोस्तों बेसिकली ट्रस्ट वॉलेट ऐसा नहीं है। ट्रस्ट वॉलेट को बेसिकली इस चीज़ के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। ट्रस्ट वॉलेट को ज़्यादातर टोकन्स के लिए यूज़ किया जाता है, क्रिप्टो करेंसी को लॉन्ग टाइम होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। बेसिकली दोस्तों क्या है कि ट्रस्ट वॉलेट का फ़ायदा क्या है मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों क्या है कि कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जो बाइनेंस में अवेलेबल नहीं होते हैं और ओकेक्स में अवेलेबल नहीं होते हैं, और वो कॉइन्स का सिग्नल पीछे से आता है कि ये कॉइन बाय कर लें, तो वो कॉइन सिर्फ हम ट्रस्ट वॉलेट में बाय कर सकते हैं। और सबसे मुझे अच्छी चीज़ लगती है कि ट्रस्ट वॉलेट का यूज़ करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। बस यहाँ पर ले आओ, इसे बेच दो, यानी कि रिसीव कर लो, यानी कि खरीद लो, सेंड कर दो, यानी कि बेच दो, यानी कि खरीद लो बेच लो, ये वाला काम है। जैसे आपने खरीदा, कॉइन की प्राइस बढ़ी, आपने सेंड पर क्लिक किया, बेच दिया, रिसीव किया बेच दिया, रिसीव किया बेच दिया। ये दोस्तों इस तरह से चलता है। और दोस्तों यहाँ पर इसको आप बहुत ज़्यादा काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं ऊपर कॉइन्स पर क्लिक करता हूँ, देखें दोस्तों इसके अंदर कितने सारे कॉइन्स हैं। ये दोस्तों बहुत सारे कॉइन्स हैं, यहाँ पर कॉइन्स खत्म नहीं होते हैं। और अगर यहाँ पर कॉइन्स खत्म भी हो जाएं और कुछ ऐसे कॉइन्स आ जाएं जो आपको कहीं नहीं मिल रहे हैं, तो आप नीचे ऐड कस्टम टोकन पर क्लिक करके उसको ऐड भी कर सकते हैं। अब वो मैं सिखाता हूँ कैसे। इसके बाद दोस्तों आपने आ जाना है कॉइन मार्केट गैप पे। यहाँ पर दोस्तों ये भी आप चलाना तरीका सीख लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिप्टो करेंसी में। बेसिकली दोस्तों सिर्फ एक सर्चिंग वेबसाइट है, यहाँ पर यानी कि आप यहाँ पर आकर ना आप किसी भी कॉइन के डिटेल्स वगैरह चेक कर सकते हैं कि वो उसकी प्राइस कितनी है, इसके अलावा वो कब तक कितना हाई गया था या कितना आज तक लो गया है, उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कैसा है, वो कहीं फेक कॉइन तो नहीं है। इसके अलावा दोस्तों वो यानी कि कब लॉन्च किया गया था, कितने चलने के चांस है, मार्केट कैप क्या है, कौन कौन सी एक्सचेंज पर लिस्ट है, हर चीज़ वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। एग्जांपल के लिए अब दोस्तों एक कॉइन है कैट कॉइन। कैट कॉइन हम रहने देते हैं, हम करते हैं BNBD कॉइन। तो हम यहाँ पर BNB लिखेंगे, देखो एक कॉइन आ गया BNBD। अब ये दोस्तों ये कॉइन कहीं पर भी लिस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इसने इसको बता दिया कि ये यहाँ पर ये कहीं पर अवेलेबल है। तो देखें दोस्तों नीचे यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट लिखा आ रहा है। अब मैं बात कर रहा था ना कि ट्रस्ट वॉलेट में अगर आपको कोई वो कॉइन नहीं नजर आता और वो कैसे आपने ऐड करना है, तो ये देखिए नीचे जो कॉन्ट्रैक्ट है साइड पर कॉपी का ऑप्शन है ना, इस पर आपने क्लिक कर देना है। आपने आ जाना ट्रस्ट वॉलेट में, ऐड कस्टम टोकन पर क्लिक करना है। यहाँ पर इथेरियम बेस को क्लिक करके स्मार्ट चेन को चूज कर लेना है, ठीक है। अब देन यहाँ पर वो जो पीछे से हमने कॉन्ट्रैक्ट पेस्ट किया उसको पेस्ट कर देना। देख रहे इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि कौन सा कॉइन है। अब आपने ऊपर डन के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर ऊपर डन के बटन पर क्लिक करेंगे ना, या आपके यानी कि अकाउंट में ऐड कर दिया जाएगा, यानी कि आपके होम पेज में, और बाद में वहाँ से आप इसको खरीद बेच भी सकते हैं। मैं आपको बैक जाकर दिखा देता हूँ। ये देखें दोस्तों नीचे BNBD आ गया। अब यहाँ से इसको आप खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। अब बात करते हैं खरीदने और बेचने की, बाइनेंस में आ जाते हैं। तो बेसिकली दोस्तों आपको ये लग रहा होगा कि हमने खरीदना बेचना कैसे है। तो बेसिकली दोस्तों जब हम बैंक से किसी को ट्रांसफ़र करते हैं, जैस कैश, इजी पैसा, पेटीएम या फ़ोन पे से किसी को कोई पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, तो अगले बंदे का हमें अकाउंट नंबर चाहिए होता है। तो इस तरह क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी यही है कि एक किस्म का अकाउंट नंबर होता है, एक किस्म का आपका एक एड्रेस होता है। उस एड्रेस पर वो बंदा पैसे सेंड करता है। एग्जाम्पल के लिए आप है गए खरीदने वाले, मैं हूँ बेचने वाला। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर आकर डिपॉजिट के बटन पर क्लिक करेंगे, आपको आपका एक एड्रेस दे दिया जाएगा। मैं दिखा भी देता हूं। मैं डिपॉजिट पर क्लिक करता हूं, मैं खरीदने वाला हूं। आप कौन सा कॉइन खरीदना चाहते हैं, एग्जांपल के लिए आप USDT खरीदना चाहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। आपने यहां पर दोस्तों चैन सेलेक्ट करनी है कि कौन सा नेटवर्क आप लेना चाहते हैं। अब मैं आपको सिखाता हूं, बताता हूं कि नेटवर्क क्या होता है। तो बेसिकली दोस्तों नेटवर्क होता है वो कि जिसके ऊपर आप बेस रहकर क्रिप्टो करेंसी खरीदना चाहते हैं। यानी कि दोस्तों नेटवर्क में बता दूं तो एक किस्म का किराया होता है जहां से आपकी पेमेंट गुजर के जाएगी। जैसे कि आप किसी को जैज़ कैश से जैज़ कैश सेंड करते हैं ना, तो दरमियान में जैज़ कैश का एक ऑफिस है ना, वो एक यानी कि एक होता है जिम्मेवार के पैसे यहाँ से जाएंगे वहाँ से आएंगे। इसी तरह ये भी एक नेटवर्क है, ये जिम्मेदार होता है आपके पैसे सेंड करने का। तो USDT के अंदर सबसे ज़्यादा यहाँ पर ट्रोन यूज़ किया जाता है TRC20 का। तो आपने क्या करना है, TRC20 लगाकर आपने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अब जो बेचने वाला बंदा होगा जिससे आप ये ले रहे होंगे, वो विड्रा पर जाएगा। विड्रा पर जाने के बाद वो भी USDT पर जाएगा और एड्रेस आपका यहाँ पर डाल देगा। अब नेटवर्क उसने भी यहाँ पर वही सिलेक्ट करना है जो आपने सिलेक्ट किया है TRC20। अगर वो कोई दूसरा नेटवर्क सिलेक्ट कर लेता है ये वाला एड्रेस डालकर और पैसे सेंड कर देता है, तो आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। यानी कि इसके अकाउंट से भी निकल जाएंगे, आपके अकाउंट में भी नहीं आएंगे, वो दरमियान में स्टक हो जाएंगे। और आप जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी है। एक बार आपके अकाउंट से निकल गई या एक बार आपके अकाउंट में आ गई तो वो ना कोई यानी कि उसका मालिक है, जिसके अकाउंट में वो क्रिप्टो करेंसी है वही उसका मालिक है। अगर किसी बंदे ने आपके क्रिप्टो करेंसी से आपसे यानी कि आपको लालच देकर कोई निकलवा लिए, तो आप उसको वापस नहीं ले सकते और इसकी कोई कंप्लेन भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी कोई ट्रांजैक्शन भी सेव नहीं होती है।
तो अब दोस्तों बात करते हैं कि कैसे हमने USDT बाय करने हैं, क्योंकि दोस्तों जब तक USDT नहीं होंगे हमारे अकाउंट में, बाइनेंस में, OKX में या ट्रस्ट वॉलेट में, हम कोई कॉइन ही बाय नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे बाय करना है या सेल करना है, क्योंकि सिर्फ बाय करना तो नहीं होता ना, बेचना भी जरूरी है। जो हमारा प्रॉफिट हुआ है वो हम बेचेंगे कहाँ। तो बेसिकली दोस्तों आपने क्या करना है कि वैसे इस वीडियो में आपको समझा देता, लेकिन अगर मैं इस वीडियो में समझाने की आपको कोशिश करूंगा ना, तो ये वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है ना वो दूसरी साइड पर निकल जाएगा। तो इसलिए दोस्तों उसकी सिर्फ एक 4-5 मिनट की वीडियो है, मैंने अलहदा बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करिएगा। उसके अंदर मैंने बताया कि कैसे आप बाइनेंस के अंदर डिपॉजिट कर सकते हैं और कैसे प्रॉफिट जब आपको हो जाएगा तो वो कॉइन आप निकलवा भी सकते हैं। आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो अब दोस्तों बात करते हैं कि आपने सिग्नल्स कहाँ से लिया करना है, क्योंकि दोस्तों सिग्नल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली दोस्तों सिग्नल होता है क्या, सिग्नल ये होता है कि आपने किस कॉइन को कहाँ पर बाय करना है और कहाँ पर सेल करना है। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि सिग्नल्स को फॉलो आपने कैसे करना है। बेसिकली दोस्तों हमने जो सिग्नल आपको दिया है या इस वेबसाइट पर जो आपको दिया जाएगा, ये मेरी वेबसाइट है ADZ पार्क वाली, जहाँ पर आपको सिग्नल दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि आपको एक सिग्नल दिया गया है ना कि आपने ये कॉइन यहाँ पर बाय करना है। तो वो दोस्तों आपने जो आपका फंड है ना वो सारा ही उस कॉइन पर नहीं लगा देना। सिग्नल्स की ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि जो सिग्नल है ना वो आपको दिन के 3 से 4 दिए जाएंगे, और वो 3 से 4 सिग्नलों पर अगर आपके पास $200 का फंड है तो आपने 50-50 करके 4 सिग्नल्स में लगाना है। ये ना हो कि मैंने पहला सिग्नल दिया हो, वो कॉइन पर आपने लगा दिया $200, अब अगला मैंने सिग्नल दिया, अगले जो 3 सिग्नल दिए उस पर आप कोई फंड नहीं लगा सके, और जो कॉइन आपने खरीदा था वो किसी न्यूज़ की वजह से गिर गया, और बाकी जो मैंने दूसरे 3 सिग्नल्स दिए थे वो हिट हो गए, तो वो प्रॉफिट भी आपका मिस होगा और बल्कि आप लॉस में आ जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों जो सिग्नल्स है ना वो आपने इस तरह से पैटर्न को फॉलो करना है कि अगर आपके पास $1000 का फंड है ना तो आप 50-50 करके 20 कॉइन्स में लगाएंगे। इस तरह से अगर वो 20 के 20 कॉइन हिट करते हैं तो आपका $1000 $1200 बन जाएगा, क्योंकि जो सिग्नल्स होते हैं ना वो मिड टर्म के होते हैं कि आपके एक दिन में भी हिट हो सकते हैं, 2 दिन में भी, मैक्सिमम से मैक्सिमम एक हफ्ते के अंदर आपका सिग्नल हिट हो जाता है। तो आपने ADZ पार्क वेबसाइट के अंदर आकर यहाँ पर ऊपर होम पर क्लिक करके क्रिप्टो सिग्नल्स पर दोबारा से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर सिग्नल्स मैंने 2 दिए भी हैं और इस तरह से आगे से आपको दिए जाएंगे। बेसिकली दोस्तों अभी मार्केट थोड़ी सी गिरी हुई है, तो जब मार्केट स्टेबल होगी ना कल या परसों से, तो आपको यहाँ पर सिग्नल्स देना स्टार्ट किए जाएंगे। और मैंने सिर्फ एक डेमो के लिए 2 सिग्नल्स अपलोड कर दिए कि इस तरह से आपको सिग्नल दिए जाएंगे। अब दोस्तों देखिएगा कि यहाँ पर जो सिग्नल नंबर 2 है ना, और मैं साथ पर डेट लिख दूंगा कि किस डेट को मैंने सिग्नल दिया था। आपने सिग्नल पर क्लिक किया करना है। जैसे आप सिग्नल पर क्लिक करेंगे आप नीचे की तरफ आएंगे, ऊपर वो कॉइन का नेम होगा, नीचे की तरफ यहाँ पर दोस्तों देखें कि मैंने अभी के लिए जो इस टाइम सबसे ज़्यादा अच्छे कॉइन आप बाय कर सकते हैं ना जब मार्केट डाउन है वो मैंने बताए हुए हैं। देखिए माना कॉइन, सैंड कॉइन, मैटिक कॉइन, वन कॉइन, रीफ कॉइन, लीफ कॉइन, ये सारे कॉइन्स अगर आपके पास अभी $500 का फंड पर आए ना तो आप 30-30, $40-40 इन्वेस्ट कर सकते हैं। और नीचे की तरफ हमको इंस्ट्रक्शन भी आपको दे देंगे कि आपने उस कॉइन को लेकर क्या करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है, एक डिस्क्लेमर है, मैंने अपने चैनल का लिंक दिया है, और अगर यहाँ पर एक पोस्ट का लिंक दिया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको सिग्नल दिया जाएगा। और मेन जो सिग्नल है ना जो कल या परसों से हम स्टार्ट करेंगे वो कैसा होगा, तो वो दोस्तों ऐसा हुआ करेगा, ऐसा सिग्नल हुआ करेगा छोटा सा कि BNB USDT कॉइन है, यानी कि BNB कॉइन है वो, और उसके बाद एक्सचेंज लिखी होगी कि वो किस पर लिस्ट है। अब बाइनेंस पर लिस्ट है, कुछ हम OKX वाले सिग्नल भी दे सकते हैं, कुछ ट्रस्ट वॉलेट भी, लेकिन जो 80% सिग्नल होंगे वो बाइनेंस वाले होंगे। और हमने फिर यहाँ पर बताया होगा कि बाय करना है आपने 503 से लेकर 510 के दरमियान, यानी कि जब BNB 510 से नीचे है और 503 से ऊपर है तो आप बाय कर लें, और 530 पर जाकर आपने टेक प्रॉफिट 1 लगाना है। टेक प्रॉफिट 1 का क्या मतलब है कि सबसे पहले मैंने सिग्नल दिया, आपने खरीद लिया 503 या 510 के दरमियान, या 511 भी हो गया, 515 भी हो गया, कोई इशू नहीं है। टेक प्रॉफिट 1 काफ़ी दूर है, 530 है, तो आप 520 पर भी खरीद लें, $10 भी प्रॉफिट है अगर आप एक BNB लेते हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने ना एक लिमिट लगा देनी है। आपने खुद नहीं बैठ जाना कि वो कॉइन कब जाएगा और कब हिट करेगा। आपने क्या करना है कि मैंने कहा है कि 510 पर आप खरीद लें। पहले आपने बाय पर क्लिक किया, मैं यहाँ पर आपको लाइव करके दिखाता हूँ इस सिग्नल को, नहीं तो आप बाद में कहेंगे, कमेंट में पूछेंगे सर हमें समझ नहीं आ रही है। ऊपर हम यहाँ पर सर्च करते हैं BNB USDT, ठीक है। अभी यहाँ पर एग्जांपल के लिए हम इसी सिग्नल को पकड़ लेते हैं जो मैंने यहाँ पर एक नोट किया हुआ है। सिग्नल है कि 503 पर या 510 पर खरीद लो। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आना है, मार्केट पर क्लिक करके उस कॉइन को सर्च करके आपने जितने का भी खरीदना है वो लिखकर बाय पर क्लिक करना है, आपका कॉइन बाय हो जाएगा। उसके बाद कॉइन बाय हो जाए ना, अब आपने टेक प्रॉफिट 1 लगाना है, टेक प्रॉफिट 2। इसका मतलब होता है कि अगर दोस्तों आप थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं, यानी कि 3 से 4 दिन, तो टेक प्रॉफिट 1 लगाएं। अगर आप 1-1.5 हफ्ता होल्ड कर सकते हैं तो टेक प्रॉफिट 2 लगाएं, उसके अंदर ज़्यादा प्रॉफिट है। अगर आप थोड़ा सा और ज़्यादा होल्ड कर सकते हैं, टेक प्रॉफिट 3 लगाएं। अगर आप काफ़ी ज़्यादा होल्ड कर सकते हैं, महीना 1.5, तो आप टेक प्रॉफिट 4 लगाएं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो टेक प्रॉफिट अगर 1 लगाना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, ज़्यादातर लोग टेक प्रॉफिट 1 ही लगाते हैं, क्योंकि उनको होता है कि अगले सिग्नल पर हम इन्वेस्ट कर सकेंगे थोड़ी सी प्रॉफिट निकाल कर। तो टेक प्रॉफिट 1 के लिए आपने क्या करना है, आपने खरीद तो लिया $50 का, आपने सेल पर क्लिक करना है, यहाँ पर लिमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपने ना वो टेक प्रॉफिट 1 वाली अमाउंट डाल देनी है, 530।
तो अभी यहाँ पर मैंने वो एग्जांपल दी है, तो यहाँ पर तो शायद मैं एग्जांपल 570 होती, 530 आपने डाल देनी है। आपने 100% चूज़ कर लेना है। आपको पता लग जाएगा कि आपने जो $50 इन्वेस्ट किए हैं ना, वो अगर ये हिट करता है तो आपको $55 मिलेंगे। आपने सेल पर क्लिक कर देना है, वो नीचे ऐसे लिमिट लग जाएगी, देखिए जो लगी हुई है। तो वो दोस्तों जब लिमिट जैसे हिट होगी वो आपका निकल जाएगा। फिर वो जो निकलेगा ना $53, उसमें से $3 आप या $5 जो प्रॉफिट हुआ है आपको, वो आप निकलवा सकते हैं और $50 दोबारा मेरे अगले किसी सिग्नल पर यानी कि वो कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। एक हो गया। अब दूसरे टाइप का एक सिग्नल होगा, यहाँ पर देखिएगा, इसी को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके दिखाता हूँ। दूसरा कैसा सिग्नल होगा, दूसरा सिग्नल होगा बाय बिलो। अब ये वो पिछला सिग्नल क्या था कि एक लिमिट थी कि 503 से 510 के दरमियान बाय करें। अब वहाँ पर ये भी है कि अगर मैंने लिखा है ना कि 503 से 510 के दरमियान बाय करें, तो अगर आप वो 503 से भी है ना तो भी आपने नीचे बाय नहीं करना, यानी कि 500 अगर एक पर है ना तो आपने बाय नहीं करना। आपने जब वो 503 पर जाएगा तब बाय करना है, क्योंकि इनकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काफ़ी जगह पर होती है। हमने वो रेजिस्टेंस को देखकर सिग्नल दिया होता है। अगर वो रेजिस्टेंस पर हिट करता है, यानी कि वो 503 को हिट करता है, तो उसके बढ़ने के चांस है, तो 503 पर जाती है आप बाय करेंगे। आप 500 पर नहीं बाय करेंगे, 495 पर नहीं बाय करेंगे। लेकिन अगर इस तरह हमने सिग्नल दिया है बाय बिलो 510, इसका मतलब है कि 510 से नीचे जितना भी आप खरीद सकते हैं ना, यानी कि 510 से नीचे नीचे खरीद लें और 530 पर आप लिमिट लगा दें। तो इस तरह से आपने सिग्नल्स को फॉलो करना है। अब बात करते हैं कि दोस्तों आप कैसे यानी कि पता कर सकते हैं कि मार्केट में कौन सा कॉइन बढ़ने वाला है, कौन सा कॉइन कम होगा। तो अब दोस्तों बात करते हैं कि मार्केट काम कैसे करती है, कैसे दोस्तों आप पता लगा सकते हैं कि कोई कॉइन बढ़ने वाला है या कम होने वाला है। तो बेसिकली दोस्तों मार्केट डिपेंड करती है आपके ऊपर। यस दोस्तों, आपने बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स ज्वाइन किए होंगे, वकार जका का हो गया, या सुना होगा कहीं पर, नहीं भी ज्वाइन किए होंगे तो सुना होगा कि डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट पर। यानी कि दोस्तों एक कॉइन मार्केट में आया है ना, उस कॉइन पर अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो कॉइन बढ़ेगा, नहीं तो वो कॉइन नहीं बढ़ेगा। एग्जाम्पल के लिए अब दोस्तों एक कॉइन है, वो $1 पर रुका हुआ है। अब जब तक मैं $100 इसमें इन्वेस्ट नहीं करूंगा, अगले बंदे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वो कॉइन नहीं बढ़ेगा। वो $1 से अगर मैं $100 इन्वेस्ट करूंगा तो वो $1.01 का हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर हजारों लाखों बंदा एक कॉइन के ऊपर डेली का हजारों डॉलर इन्वेस्ट करेगा तो वो दोस्तों कॉइन बढ़ता बढ़ता $1 से $500 तक चला जाएगा। और जिसने $1 पर लिया होगा वो $500 पर सेल करेगा। क्योंकि दोस्तों मार्केट में ऐसे ही है, बायर सेलर बैठे होते हैं। और ये जो बाइनेंस हो गया, ट्रस्ट वॉलेट हो गया, ओकेक्स हो गया, ये एक टाइप की ब्रोकर्स होती हैं। ब्रोकर का आपने नाम सुना होगा कि इधर से यानी कि एक चीज आपके पास पड़ी है, ब्रोकर के पास एक चीज पड़ी है, वो लेना चाहता है, ये बेचना चाहता है। तो ये क्या आएगा, ये बेचने वाला इसके पास आएगा और खरीदने वाला भी इसके पास आएगा। तो वो क्या करेगा, अपना थोड़ा सा कमीशन रख के बेचने वाले को पैसे दे देगा, इससे लेकर पैसे उसे दे देगा और कॉइन उससे दे देगा। इस तरह से मार्केट डिपेंड करती है। और ये दोस्तों जो ब्रोकर्स होते हैं ना, इसको कोई भी किस्म का लॉस नहीं होता है। इसलिए कुछ लोग समझते हैं कि बाइनेंस ओकेक्स फ्रॉड ना कर जाए, इनका फ्रॉड का सीन बनता ही नहीं है। क्योंकि जब तक इन्वेस्टर दोनों तरफ से बैठे हैं, कोई बंदा पैसे इन्वेस्ट करना चाहता है, कोई बंदा कॉइन इन्वेस्ट करना चाहता है। यानी कि दोस्तों इसके पास और एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी कॉइन की वैल्यू डिपेंड करती है उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई पर। यानी कि दोस्तों जो एक कॉइन है ना, अगर वो 1000 बना हुआ है, एग्जांपल देने के लिए आसानी से समझाऊंगा, एक कॉइन 1000 बना है, तो मैं क्या करता हूं कि मैं एक बंदा आता है, आकर उस कॉइन में $1000 इन्वेस्ट करता है, तो वो जो कॉइन है वो एक कॉइन $1 का हो जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ 1000 बना हुआ है। अब आगे क्या होगा कि कोई और आया, वो भी कहता है कि मैंने इसके अंदर इन्वेस्ट करना है, तो वो $1000 इन्वेस्ट करेगा। लेकिन मेरे पास वो 1000 के 1000 कॉइन पड़े हैं, मैं कहता हूं कि मैंने 1000 का अब नहीं देना है, मैंने एक कॉइन $2 का देना है। यानी कि अब ये 1000 कॉइन $2000 के देने हैं। तो वो कहेगा चलो यार, इसकी मार्केट में काफी वैल्यू बढ़ने का चांस है, मैंने सुना है, तो मुझे दे दो। तो मैं आधे कॉइन उसे दे दूंगा। इस तरह से एक कॉइन की वैल्यू $2 हो गई। एक और बंदा आता है, वो कहता है मैंने भी थोड़े से लेने हैं, मैं कहता हूं भाई अब इसकी वैल्यू $5 है, 5 की देनी है 2। तो इस तरह से दोस्तों लोग आते रहेंगे और मेरे पास जो वैल्यू पड़ी है उसको मैं अपनी मर्जी के हिसाब से जितनी मर्जी बढ़ाकर बेच सकता हूं। इस तरह से दोस्तों किसी भी कॉइन की वैल्यू तब बढ़ती है जब किसी भी कॉइन को फेमस किया जाता है किसी भी चीज पर। यानी कि एग्जांपल के लिए एक कॉइन है, वो पैनकेक स्वैप पर है, जहां पर छोटे मोटे कॉइन होते हैं, वहां से अगर वो आता है ओकेक्स के अंदर, तो ओकेएस के अंदर आकर उसकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि इन्वेस्टर ओकेएस के अंदर बैठा है। वो जैसे ही न्यू कॉइन ओकेएस में आएगा, लोग उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद वो बाइनेंस में जाता है, बाइनेंस में जाता है तो वहां पर भी इन्वेस्टर बैठा है, वो उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन दोस्तों अब एक कॉइन है, एक कॉइन बना ही 10 करोड़ हुआ है, मैं आता हूं $1000 इस पर इन्वेस्ट करता हूं, तो वो $1000 का मुझे 10 करोड़ कॉइन मिलेगा। यानी कि 1 करोड़ की कीमत $0.401 है। अगला बंदा आता है, आकर कहता है मैंने कॉइन लेना है, मैं कहा हाँ मेरे पास 1 करोड़ कॉइन पड़ा है, तो ये लो $500 दो, 50 लाख कॉइन ले लो मेरे से। तो वो जो 1 करोड़ कॉइन बना हुआ है ना, तो वो उसकी वैल्यू बढ़ने में टाइम लगेगा, क्योंकि उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा चाहिए होगी। अब लोग आएंगे, देख रहा 1 करोड़ कॉइन है ना, तो $1 करोड़ इन्वेस्ट होगा तो वो कॉइन $1 का हो जाएगा। फिर उसके बाद जो ज्यादा इन्वेस्ट
इन्वेस्टमेंट होगी वो फिर $1 से बढ़ना स्टार्ट करेगा। वही अगर 1000 कॉइन है तो सिर्फ $1000 से वो $1 का हो जाएगा, उसके बाद बढ़ना स्टार्ट करेगा। इस तरह से मार्केट चलती है, यानी कि किसी की जेब से पैसे जाते हैं, किसी की जेब से कॉइन जाते हैं, यानी कि कोई खरीदने वाला है और कोई बेचने वाला है, इस पर ये मार्केट डिपेंड होती है। अब फंसते कहाँ हैं हम लोग, हमें क्यों नहीं पता चलता कि वो कॉइन नीचे जाने वाला है। बेसिकली हम मार्केट से काफ़ी दूर होते हैं। हम क्या होता है, ये आप या मैं हो गए ना, वो है न्यू लोग। जो मार्केट में पुराने लोग होते हैं ना, उनको पता होता है कि भाई ये कॉइन यहाँ पर जाएगा, यानी कि हमने नीचे से खरीदा है। वो जब कॉइन की वैल्यू $1 है, उन्होंने तब खरीदा है, अब वो $10 पर चली गई है और तब आपको पता लग रहा है कि हाँ यार ये कॉइन मार्केट में है, ये 1 से 10 पर गया, क्या पता 10 से 100 पर चले जाए, चलो हम इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो जिसने $1 का लिया था उसने आपको $10 का बेच दिया, उसको तो प्रॉफिट हो गया, आपने 10 का खरीद लिया। लेकिन अब जो बेचने वाला है उसके पास इतनी ज्यादा क्वांटिटी थी कि जब उसने सारे कॉइन्स बेचने शुरू करे तो मार्केट में क्या हुआ कि उसने डॉलर ले लिए और कॉइन दे दिए, तो इन जो मार्केट की इन्वेस्टमेंट थी वो उसने निकाल ली, जिसकी वजह से वो $10 से दोबारा $1 पे आ गया। यानी कि जब लोग इन्वेस्टर अपना पैसा निकालते हैं इस मार्केट से, वो कॉइन बैठ जाता है, जब इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं वो कॉइन ऊपर चला जाता है। इसीलिए कभी भी कोई कॉइन बाय करना है तो वो एक मिड से करें। हाँ, मार्केट जब होती है ना, मार्केट नॉर्मल होती है, स्टेबल होती है, उस टाइम सिग्नल्स वर्क करते हैं। लेकिन जब मार्केट का कोई न्यूज आती है या कोई बड़ा इन्वेस्टर कोई बात करता है या बड़ा इन्वेस्टर को पैसे निकालता है, एग्जांपल के लिए अभी बिटकॉइन है, अगर आप बिटकॉइन में से कोई किसी के पास 1 करोड़ बिटकॉइन पड़ा है, टोटल 21 करोड़ बिटकॉइन है, तो वो 1 करोड़ बिटकॉइन अगर मार्केट में से निकालेगा, वो सेल पर क्लिक करके 1 करोड़ बिटकॉइन सेल करेगा, तो मार्केट टपक करके थोड़ी सी नीचे आ जाएगी, क्योंकि अचानक मार्केट से 1 करोड़ कॉइन्स यानी कि 1 करोड़ कॉइन्स के जो डॉलर्स होंगे वो निकल जाएंगे। लेकिन कोई बंदा आकर 1 करोड़ कॉइन बाय करने के लिए पैसे देता है, तो वो क्या कहेंगे कि काफ़ी सारे, यानी कि अब बिटकॉइन कम हो गए है ना, 21 करोड़ सिर्फ बना हुआ है और इन्वेस्टर ज़्यादा हो गए, तो लोग कहते हैं कि अगर आपने हमारे से लेना है तो इतने का ले, तो वो ब्रोकर वो बातचीत करता है, इधर उधर वो लिमिट्स लगती हैं, फिर उसके बाद जाकर वो सेल होता है, तो इस करके वैल्यू बढ़ जाती है। यानी कि डिपेंड है इन्वेस्टमेंट पर, जितनी ज़्यादा किसी कॉइन पर इन्वेस्ट होगा उतना ज़्यादा यानी कि लॉस होगा। आपने कभी भी ये नहीं करना कि चलती सवारी पर कभी भी सवार नहीं होना, जब भी आपने स्टार्ट लेना है डिप में लेना है और अप में बेचना है। हाँ, एक यहाँ पर मैं आपको मशवरा देना चाहता हूँ भाइयों वाला, वो ये कि कभी भी कोई पैसे अपने सारे एक कॉइन पर इन्वेस्ट ना करें और कभी भी अपने मेन जो अर्निंग सोर्स है ना आपके, उसके पैसे क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट ना करें। आपके पास जो सेविंग्स आप कर रहे हैं, आपकी जो मंथली अर्निंग है किसी जगह से, वहाँ से अगर कोई आप एक महीने का 1 लाख सेव कर रहे हैं ना, तो यानी कि सेविंग्स आपकी है, उसमें से 5000 अगर आप क्रिप्टो करेंसी में लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ना लगाएं, क्योंकि दोस्तों क्रिप्टो करेंसी वोलेटाइल है। अगर आप इस पर ज़्यादा अर्निंग करना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि महीने का 5000 निकाल दें, अगर 1 लाख अर्निंग है। अगर उससे भी कम है तो 2000 निकाल लें, 1000 निकाल लें। इससे आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती जाएगी, आपको समझ भी आती जाएगी, और आपका 1000 शायद वो 10,000 बन जाए, फिर वो 10,000 1 लाख बन जाए, और इस तरह से जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वही डबल ट्रिपल होकर उसी को आप दोबारा से दोबारा इन्वेस्ट करते रहे और अर्निंग करते रहे। तो अगर आप ये क्रिप्टो करेंसी करना चाहते हैं तो आप ये सीख लें। अब दोस्तों बात रह गई फंडामेंटल एनालिसिस की, टेक्निकल एनालिसिस की और छोटी मोटी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, तो वो दोस्तों आगे आने वाली वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा। आज की वीडियो में मैंने बेसिक समझा दिया, पहले ये चीज़ें समझ लें, बाद में हम आपको आने वाली चीज़ें भी समझाएंगे। अगर सिग्नल्स फॉलो करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट को देख ही सकते हैं। लास्ट में दोस्तों हम आपको ये बताना चाहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी बहुत ही रिस्की अर्निंग सोर्स है, तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपने अपने रिस्क पर करना है, क्योंकि मैं आपका कोई लीगल एडवाइज़र नहीं हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी।